जी तो गाइस आज हम लाइव जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड लेने वाले हैं और हम आपको कैंडल की ज़बान समझाने वाले हैं कि किस तरह हमने करेक्ट एंट्री लेनी है जिस तरह की मैं ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है। और किस तरह हमने कैंडल की ज़बान को समझना है, ये कैंडल की प्राइस क्या होती है, रेट्स क्या होते हैं और ये क्यों हमें एंट्री करेक्ट नहीं मिलती और किस वजह से हमें लॉस होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम आपको कैंडल के जो रेट्स होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो इनके जो डोजी बनते हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इन मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको भी मज़ा आएगा और आप खुद के काबिल हो जाएंगे, खुद ट्रेड लेने के ना काबिल हो जाएंगे अगर ये वीडियो मेरी पूरी देख लेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। अब तो आज यूएसडी के हवाले से एक न्यूज़ थी, हम न्यूज़ पे रह के ये ट्रेडिंग लगाई हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये मैंने ट्रेड ली थी। तो आप ज़रा हम ग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिएगा यार ज़रा, इसने यहाँ क्या हुआ है कि पहले क्या बना है, स्पिनिंग टॉप बन गया। पहले ज़रा गौर, मैं सब कुछ बताऊँगा कैंडल के हवाले। ये देखो स्पिनिंग टॉप बना। अब यहाँ देखना यार, यहाँ ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यार, ये जो डोजी बन गए ना, बहुत ख़तरनाक डोजी बने, लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इनको। और ये हमेशा ट्रेंड के एंड पे बनते हैं। अब क्या हुआ, ये ट्रेंड के एंड पे बने थे, ठीक है, एंड पे बने थे। इसके बाद क्या हुआ, जब ये एंड पे बने ना और दो कट्ठे डोजी बने हैं, ये देखो। आपको, आप भी ज़रूर आज की डेट पे चेक कीजिएगा, ठीक है, आपको ये नज़र आएगा। ये डोजी बने, डोजी के बाद क्या हुआ, ये डोजी को बोलते हैं, मतलब इसमें सेलर और बायर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। मतलब जितने सेलर थे उतने ही बायर थे, मार्केट का डिसीजन नहीं हो पाया, इस कैंडल को हम ये कहते हैं। और जैसे ही ये बना ना, डोजी बना, इसके बाद क्या हुआ, बाय की कैंडल बनी। जो बाय की कैंडल बनी उसने क्या किया, तमाम की जो लो थे ना, मतलब हाई लो थे, उनको क्रॉस कर दिया। तो क्या हुआ, एक कंफर्म बाय बन गया, बाय बन गया। अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ ये डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ, अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ फिर स्पिनिंग टॉप बन गया। अब ये जो टॉप था, क्योंकि ये टॉप हमारा ये बन रहा था, ये वाला टॉप बन रहा था, इस टॉप पे क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप बन गया। स्पिनिंग टॉप जो ये बना है, सॉरी यार क्या कहना है, वो रेड का बना है, मतलब बैरिश बना है। तो क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, बैरिश में गई है। अब फिर क्या हुआ कि इस कन्फर्मेशन से जो ये कैंडल थी ना, कलर में यहाँ चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए यार, ठीक है। अब यहाँ ज़रा गौर करना है, ठीक है, एक मिनट इसको भी ज़रा गायब, हाँ, ये यहाँ देखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, जब इस कैंडल की विक, इस कैंडल को ज़रा देखें, इस कैंडल की विक यहाँ तक गई, मतलब एक कन्फर्मेशन तक गई। अगली जो कैंडल बनी वो बाय की बन गई। फिर क्या हुआ, एक स्पिनिंग टॉप बन गई। जब स्पिनिंग टॉप बना तो क्या हुआ, मार्केट ने दो कैंडल सेल की बना दी, लेकिन क्या हुआ, इसको नहीं क्रॉस कर पाई। जो कंफर्मेशन कैंडल ये थी ना, इसको नहीं क्रॉस कर पाई, तो इसके ऊपर क्लोज हो गई। ये देखो, नहीं हो, देख रहे हो ना, इसके ऊपर, इसके दरमियान में क्लोज हुई है। ये हिस्ट्री को बहुत दोहराते हैं, बहुत ज़्यादा दोहराते हैं यार ये हिस्ट्री को। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ ना बुलिश हरामी बन गया। ये देखो, ये इसको छोटा सा बुलिश हरामी बना है, छोटा सा बना है। इसका काम एक ही होता है यार, ये बड़ी बड़ी कैंडल के साथ भी बनता है और छोटी कैंडल के साथ भी बन जाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, माँ बेटा। मतलब बुलिश ये होता है कि ये मार्केट के ट्रेंड में बनता है ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। हमेशा क्या होता है, जब ये चीज़ बनती है, एक बड़ी कैंडल उसके साथ एक छोटी सी कैंडल, मतलब माँ बेटा, हम अपनी ज़बान में आपको समझाने के लिए माँ बेटा मैं बोल रहा हूँ, तो ये कैंडल बनी है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, ये देखो, जब ये बुलिश हरामी बना ना, तो मार्केट ये देखो कहाँ तक गई। ये एक डिसीजन हो गया, मतलब यहाँ तक ऑलरेडी हो गई, अब मार्केट पहुँच गई यहाँ तक, ठीक है। आज मैं आपको प्राइस के हवाले से बता रहा हूँ, प्राइस कैसे ये हम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ये ट्रेड ना क्लोज कर देता हूँ यार, ठीक है, पर बड़ा हो गया प्रॉफिट। ट्रेड मैं क्या करने वाला हूँ, क्लोज कर देता हूँ। हम लाइव डिस्कस करने वाले हैं यार। अगर कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हो। मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपना टेलीग्राम नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जस्ट मुझे क्या करना है, आपने मुझे मैसेज कर देना है कि यार हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही यार, ये बाय होना था, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी, लेकिन कोई नहीं, मैं अपना ये रिकवर कर लूँगा, मैं प्रॉफिट फिर भी ले लूँगा, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इन तमाम मूविंग एवरेज को ना मैं डिलीट करने वाला हूँ। सिर्फ मूविंग एवरेज की बात हो रही है, मूविंग एवरेज नीचे वाला ऐसे ही रहे। चलो जी, ये देखिए, अब आपको समझाने का मजा आएगा। और यार नीचे वाला इंडिकेटर मैंने क्यों नहीं डिलीट किया, वो इस वजह से डिलीट नहीं किया क्योंकि ये हमें ना ट्रेंड के बारे में बता रहा है कि यार यहाँ से ना बाय हुआ है, यहाँ से। अब बाय कैसे हुआ, बाय की कंफर्मेशन पहले हम A to Z अब डिस्कस करने वाले हैं। ज़रा वीडियो गौर से देखिएगा कि ये देखिएगा, ये ज़रा पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी ऊपर वाली लाइन को ले लेते हैं, ये लाइन यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब पहले मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ से सेल हुई है,
जहाँ जब आई ना ये जो स्पिनिंग टॉप, इसने हैमर बनाए, ग्रे स्टोन डोजी बना दिए ना, मतलब ग्रे स्टोन तो नहीं बना, खैर हैमर बनाए, इसके बाद स्पिनिंग टॉप बनाए, तो ये बहुत ख़तरनाक हो गया। मतलब मार्केट यहाँ ना इस एरिया के ना सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर आके ना बड़ा फ्लैक्चुएट हुई, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो गई यहाँ तक। तो क्या हुआ जब यहाँ आई ना मार्केट, तो एक एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या हुआ कि यहाँ ना प्राइस फाइनल हुई, एंड वाली कैंडल ये बनी, ये कहाँ क्लोज हुई, मतलब इन कैंडल्स के ना थोड़ा सा नीचे क्लोज होगी। और जो अगली कैंडल बाय की बनी, बाय की ने क्या किया, जहाँ से इस कैंडल की ओपनिंग थी ना, मतलब इस कैंडल का क्लोजिंग था, सेल वाली कैंडल का क्लोजिंग था ना, उसी प्राइस से क्या किया, ये जो बाय की कैंडल है इसने क्या किया, उसी ओपनिंग मतलब क्लोजिंग पॉइंट से क्या हुआ, ऊपर चलेगी। मान लीजिए कि अब यहाँ मैं बताता हूँ कि इसका रेट था थोड़ा सा, इस कैंडल का रेट था, इस कैंडल का 3 रुपए से ये स्टार्ट हुई, 3 रुपए, अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, 3 रुपए से ये ओपन हुई और इसने लो कितना किया, 1 रुपए का लो किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ना 2 रुपए पे क्लोज होगी। फिर क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, 2 रुपए पे क्लोज होगी मार्केट। ओपन ये 3 रुपए से नीचे गिरी है, 3 से 1 रुपए इसने ये लो बना दिया, मतलब 1 रुपए तक ये गिर चुकी थी, 1 रुपए तक ये चली गई थी। लेकिन फाइनल क्या हुआ कि थोड़ा सा ऊपर जाकर 2 रुपए पे ना ये मतलब क्लोज होगी। अगली कैंडल ने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर अगली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, इसने क्या किया, पहले नीचे गिरी है, मतलब वहाँ से 2 से स्टार्ट होके ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से 2 रुपए से स्टार्ट हुई और नीचे 0 मतलब 2 से स्टार्ट हुई, रुको 1 मिनट, 2 से स्टार्ट हुई और क्या हुआ, इसने लो कितना किया, -1 का लो कर दिया। यार मैं जस्ट समझ आ रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। -1 का लो बनाई, मतलब लो बना दिया। फिर क्या हुआ, फिर रिजेक्शन लग गई, रिजेक्शन लगी, रेट ऊपर गया, इसका मतलब 2 को भी क्रॉस कर दिया। इसकी जो इस कैंडल की जो ओपनिंग थी वो 3 रुपए की थी, मतलब ओपनिंग। इसने क्या किया कि इस कैंडल का नाम मतलब एक नया रेट बना दिया। ये इस कैंडल मतलब 2 रुपए से स्टार्ट हुई, लो कितना किया, -1 का लो किया और ओपनिंग मतलब क्लोजिंग कहाँ हो गई, मतलब रेट बढ़ा कितना, 5 रुपए बढ़ गया। क्या हुआ, 5 रुपए रेट बढ़ गया। पीछे कितना था, पीछे इस कैंडल का कितना था, 3 रुपए, 3 रुपए था और ये 2 पे क्लोजिंग हुई, 2 रुपए पे क्लोजिंग दे दी। हाई लो इसने बनाया था 1 रुपए का, ठीक है। मेरी बात को ज़रा पिक करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आना शुरू हो जाएगी। अब आगे देखो अब आगे इस कैंडल को देखो, यहाँ क्या हुआ, एक लॉन्ग लेग डोजी, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। आप ऐसा करें, एक कॉपी पेंसिल पे ये इसी को बना के इसका आप लिख सकते हैं इसका क्या काम होता है। और ये मतलब ये होता है कि ये इंडिसीजन कैंडल हुई है। इंडिसीजन मतलब ये क्या हुआ, जब ये ओपन हुई ये वाली कैंडल, क्या हुआ, 2 रुपए से स्टार्ट हुई, ये वाली कैंडल 2 रुपए से स्टार्ट हुई, इसने क्या क्या किया, 5 रुपए पे क्लोज हो गई। 6 रुपए का इसने हाई बनाया, हाई कहाँ मतलब 6 रुपए तक ये गई। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा लो होके ना, थोड़ा सा लो होके ये 5 पे क्लोज हो गई, ठीक है, मतलब 5 पे क्लोज होगी। अगली क्या, आगे क्या हुआ, एक डिसीजन कैंडल बन गई। ये वाली जो कैंडल है ना, ये डिसीजन कैंडल है। ये जो लॉन्ग लेग डोजी है ना, इसको हम डिसीजन कैंडल भी बोलते हैं, ट्रेंड में ये बनती है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। इसने क्या किया, ज़रा गौर से देखें कि जहाँ ये 5 रुपए पे क्लोज हुई थी ना, ये 5 रुपए पे क्लोज होगी, मतलब रेट बढ़ा नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ। आगे क्या हुआ, आगे वो ज़रा देखें, आगे ही तो समझाने का मज़ा है सारा। अब ये कैंडल देखिए, इस कैंडल को ज़रा देखना है आपने, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, 5 रुपए से स्टार्ट हुई, 4 रुपए मतलब 1 रुपया नीचे गिरी, 1 रुपया सिर्फ 4 पे ना आके, मतलब यहाँ 4 पे, मान लीजिए कि यहाँ 4 पे रेट था, यहाँ थोड़ा सा 1 रुपया नीचे गिरी। फिर क्या हुआ कि ये क्या हुआ, 10 पे आके ना क्लोज हो गई। मतलब पीछे क्या था, 10 पे आके ये बंद हो गई, इसने हाई 10 का ही बना दिया और 10 तक ये मार्केट पहुंच गई, 10 रुपए तक। अब क्या हुआ, यहाँ एक क्या हुआ कि इस कैंडल ने ना, इस कैंडल के बरक्स ना, इन कैंडल के बरक्स ये रिजेक्शन तोड़ दी। इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दी, 2 कन्फर्मेशन, 2 कैंडल की हमेशा 2 कन्फर्मेशन होती हैं, इसी में अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके ऊपर ना मतलब इनके जो तमाम जो लो थे ना, इसको मैं ज़रा साइड पे करके ना एक और लाइन लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ, ये इसके ना थोड़ा सा ऊपर आके ना, अब अगली कैंडल भी इसी लाइन से स्टार्ट हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो तो ये इसने क्या किया, 10 रुपए आके ना, 10 रुपए पे आके क्लोज दे दिया। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल, ये 10 से स्टार्ट हुई, 10 रुपए से स्टार्ट हुई
और ये 5 रुपये नीचे गिरी, हाई बना के मतलब लो बनाया है। 5 रुपये का क्या हुआ, लो बनाया। 5 रुपये यहाँ 5 रुपये नीचे गिरी है, आई नहीं है, गिरी है। गिरना और होता है, आना और होता है। इस मार्केट में ये चीज़ें आप अपने माइंड में बिठा लें, गिरना और होता है, आना और होता है। मतलब ये गिरी है, 5 रुपये क्या हुआ, ये कैंडल गिरी है। तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 5 रुपये से स्टार्ट होके ना, मतलब सॉरी 10 रुपये से स्टार्ट हुई है ना। ये कैंडल हमारी 10 रुपये पे आई थी, इसका रेट क्या हुआ, 10 रुपये था। अब अगली कैंडल क्या हुआ, 5 रुपये नीचे गिरी, फिर क्या हुआ, 10 रुपये से स्टार्ट होके ना, 10 रुपये पे स्टार्ट होके ये क्या किया, इसने क्या किया, 15 रुपये तक आ गई। 15 रुपये तक इसने क्या किया, प्राइस पहुंचा दी, मतलब 15 रुपये ऊपर चली गई। 16 का हाई बनाया हुआ था इसने, 16 रुपये का ये हाई बना के आई थी, मतलब 16 रुपये तक गई। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे 15 रुपये के आके बंद हो गई। अब आगे देखिए, ये हमारी लाइन देखिए, इस लाइन को जरा, इस प्राइस को देखिएगा। अगली क्या कैंडल बनी, 16 रुपये पे स्टार्ट हुई ये वाली कैंडल, 16 रुपये से स्टार्ट, मतलब रेट बढ़ता जा रहा है। पीछे क्या 3-4 चल रहा था, अब रेट बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ मान लीजिए, यहाँ रेट था 5, यहाँ 10, नहीं यहाँ तो 10 रुपये मैंने बताया था मेरे ख्याल में। यहाँ 10 रुपये था, यहाँ 15 हो गया, मतलब 15 यहाँ 16 पे गई थी, और यहाँ मतलब 20 हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 30 हो गया, मतलब बढ़ गया, रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ आपको, अगली कैंडल का भी बताता हूँ कि ये सेल की क्यों बनी है। ठीक है, अब हम इस कैंडल पे थे, ये क्या हुआ, इसने क्या किया, 15 से ये जो कैंडल थी 15 पे आके क्लोज हुई है। 16 पे ये गई थी, 15 पे आके क्या हुई है, क्लोज हुई है। 15 पे आके क्लोज हुई है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या अगली जो कैंडल बनी है ना, इसने 15 से ये स्टार्ट हुई है, 15 से ये ओपन हुई है, 15 से, और इसने क्या किया, ये जो नीचे लो बनाया है ना 10 रुपये का, 10 रुपये तक चली गई थी, नीचे गिरी है, आई नहीं है, 10 रुपये तक गिरी है। मतलब टोटली कितना गिरी है, 5 रुपये। 15 से स्टार्ट हुई, ओपन हुई 15 से, 15 रुपये से ओपन, सॉरी ये लाइन ही, ये कैंडल है, 15 रुपये से ओपन हुई। क्या हुआ, नीचे कितना गिरी है, सिर्फ 5 रुपये नीचे गिरी है, ज़्यादा नहीं गिरी, 5 रुपये नीचे गिरी है। लो मतलब गिरी है, आई नहीं है। तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, रिजेक्शन हुई है, क्योंकि रेट पहले ही बढ़ रहा था। तो ये क्या हुआ, 15 से स्टार्ट होके ना 20 पे आ गई, नया एक ना 20 बना दिया, 20 पे आ गई, 20 रुपये पे आ गई। ये जो कैंडल क्या हुआ, 20 रुपये पे आ गई। मतलब ये देखिएगा कि इन तमाम कैंडलों के ना सब रिजेक्शन तोड़ के रख दी है। यहाँ मार्केट ने कितने घंटे लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 8-9 को नहीं काउंट करेंगे, 8 घंटे इस जगह पे लगा दिए। डिसीजन नहीं हो रहा था भाई क्या करना है, रेट ऊपर जाने वाला है, बायर कम है, सेलर कम है, ये डिसीजन चल रहा था यहाँ। ठीक है, यहाँ ये डिसीजन चला हुआ था। अब आगे क्या हुआ है, आगे फिर क्या हुआ, जो रिजेक्शन ये वाली कैंडल बनी है ना 2, ये भी हमें एक सिग्नल देती है। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया है, इसके ऊपर क्लोज दिया है, इसके दरमियान में क्लोज दिया और इसके ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ थे, वापस उसी जगह पे आते हैं। तो ये क्या हुआ, ये वाली कैंडल मतलब 15 पे थी, 20 पे आ गई। अब आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 20 से ना ये कैंडल स्टार्ट हुई है, ये वाली 20 से ना ये 15 पे आ गई, 15 पे गिरी है, 15 रुपये मतलब 5 रुपये नीचे गिरी है, ये 5 रुपये नीचे गिरी। मार्केट का क्या रेट हो गया, 15 रुपये। फिर क्या हुआ, आई नहीं थी, गिरी थी, 5 रुपये नीचे गिरी। फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ता गया, फिर 20 से स्टार्ट होकर 25 पे पहुंच गई। क्या हुआ, 25 रुपये। यहाँ तक मतलब मार्केट का जो रेट हो गया वो कितना हो गया, 25 रुपये। 25 रुपये हो गया, यहाँ तक 25 रुपये फाइनल हो गया, इस कैंडल तक 25 रुपये हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ भी एक आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो कैंडल थी ना, ये 25 रुपये तक आ गई थी। अब अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल क्या हुआ, 5 रुपये नहीं गिरी, क्योंकि ये वीक देख रहे हैं, ऊपर वीक देख रहे हैं, मतलब ऊपर से ज़्यादा रिजेक्शन में भी आपको बताता हूँ कितने हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 25 रुपये पे स्टार्ट हुई, इस कैंडल ने क्या किया, 25 रुपये से ये यहाँ स्टार्ट हुई, क्या किया, इकट्ठा ही ना 7-8 रुपये नीचे गिरी है। पहले 5-5 गिर रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी वीक थी, ऊपर नहीं थी वीक, ऊपर वीक देख रहे हैं, ऊपर थोड़ी थोड़ी वीक थी। यहाँ क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही वीक बना दी, ज़्यादा वीक बन गई, रेट काफ़ी नीचे गिर गया। मतलब मैं अभी वाज़े बताता हूँ आपको ये कैसे मुमकिन हुआ है। तो यहाँ 25 से स्टार्ट हुई ये कैंडल, नीचे कितना गिरी है, 7 रुपये। 25 से 7 गिरी है, मतलब क्या हुआ, 19-20 रेट पे आ गई।
मतलब 19-20 रेट, यहाँ हमारा 20 था ना, यहाँ 20 पे रेट पे आ गई, मतलब मार्केट काफ़ी गिर गई। फिर क्या हुआ, फिर रिजेक्शन लगी, फिर वही 25 से स्टार्ट हुई और क्या हुआ, इसने जो हाई बनाया है ना, हाई कितना बना दिया, एक मिनट को मैं रिमूव कर लूँ। हाई जो बन गया ना हमारा 25 से स्टार्ट होके हाई बन गया 35 का, मान लीजिए 35 का बन गया, हाई बना है, मार्केट गई है, पहुंची नहीं है, गई है, वापस आ गई है फिर, ठीक है 35 पे गई, फिर क्या हुआ, कट्ठा ही 5 रुपये रेट नीचे गिर गया, ऊपर से गिरा है, मतलब ऊपर से बायर सेलर था वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हुआ, क्या हुआ 5 रुपये कट्ठा ही गिरा दिया। यहाँ देखो 1-1 रुपये गिर रहा था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं गिरा, और यहाँ देखो 5 रुपये कट्ठा ही गिरा दिया। मतलब क्या हुआ, रेट पहले नीचे भी इसने लो बनाया हुआ था, ऊपर से ज़रा ज़्यादा गिर गया, तो क्या हुआ, अगली जो कैंडल बनी है ना, यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा ना, अगली कैंडल जो बनी है ना, मान लीजिए कि यहाँ ये 35 पे 35 आ गई, 30 पे आके रुक गई, ठीक है 5 रुपये कट्ठा नीचे गिरी है, 35 पे गई, 30 पे आके इसने क्लोज दे दिया, ये जो कैंडल है इसने 30 पे आके क्या किया, क्लोज दे दिया। अगली जो कैंडल स्टार्ट हुई है ना सेल की, अगली कैंडल इसने क्या किया, 30-31 तक ऊपर गई है, मतलब पहले 30 से स्टार्ट होके ना 1 रुपया इसने हाई बनाया, मतलब 1 रुपया ऊपर गई है, मान लीजिए छोटी सी विक, ये भी थोड़ा सा मायने रखती है, थोड़ी सी ना इसने रेट बढ़ाया, बढ़ाने की कोशिश की, मतलब 31 के ऊपर नहीं जा सकी, मतलब 35 तक पहले गई हुई थी, लेकिन क्या हुआ, ये दोबारा जो रिजेक्शन लगी 30 पे आ गई, 30 पे आई है, फिर क्या हुआ 30 पे जब आई है ना, फिर अगली जो ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल ये वाली, तो इसने क्या किया, वही 30 रुपये से स्टार्ट हुई, क्या हुआ 30 रुपये से स्टार्ट हुई, 31 तक गई थी, लेकिन 32 तक नहीं जा पहुंची, अगर ये 33-34 तक पहुंच जाती तो ये फिर ये भी बाय हो जाना था। तो क्या हुआ, यहाँ जो फंडा पड़ गया ना, ये जो उसी 30 से स्टार्ट होगी, उसी 30 रुपये से स्टार्ट होगी, 30 रुपये से स्टार्ट होगी, और कितना नीचे आ गई, पूरे 20 रुपये नीचे आई है, 20 रुपये नीचे आई है, ठीक है यहाँ तक आ गई, 20 रुपये तक नीचे आई है। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट क्या ऊपर गई है, मतलब पहले 10 रुपये गिरी थी, फिर 5 रुपये गिर गई, मतलब 5 रुपये कम हो गया और 5 पे आके गिर गई, मतलब 5 रुपये लॉस के साथ गिरी है, 5 रुपये रेट कम हुआ है। अगली क्या हुआ, अगली कैंडल क्या बनी है, मान लीजिए कि 30 से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, ये 30 से स्टार्ट हुई थी, तो क्या हुआ 25 पे आके क्लोजिंग दी, मतलब 30 से नीचे गिरी है, 30 रुपये, यहाँ हमारी कीमत थी 30 रुपये, और 30 रुपये से रेट क्या हुआ, नीचे गिरा है, यहाँ तक गिरा है, 20 रुपये गिरा था, लेकिन फिर का मार्केट ऊपर गई, 25 पे आ गई, 25 रुपये यहाँ क्या रेट है हमारा भी जो चल रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, एग्जाम्पल जिस आपने आइडिया पिक करना है, 25 पे आके क्लोजिंग दे दी, 25 पे आके, ठीक है 25 लिखना था, सॉरी। अब आगे क्या हुआ, मैं एक एक कैंडल को आपको बता रहा हूँ, अब आगे देखने आगे क्या हुआ। अब ये जो कैंडल ये बनी है ना, ये हम मतलब हैमर टाइप की बन गई, हैमर ये टॉप पे या नीचे भी काम करते हैं, ये टॉप दरम्यान में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती वैसे ना। अच्छा अब आगे देखना है, इस कैंडल को देखना, अब हम इस कैंडल पे पहुंच गए। ये कैंडल ने क्या किया, वही 25 रुपये से स्टार्ट हुई, क्या हुआ 25 रुपये से स्टार्ट हुई, 25 से स्टार्ट हुई यहाँ ये कैंडल, और इसने क्या किया, हाई बनाया, हाई कितना बनाया, मान लीजिए कि 28 रुपये, 28 रुपये मतलब 3 रुपये ऊपर गई, पहले यहाँ कितना था 30 रुपये, यहाँ जो हाई था हमारा ये मतलब ये ऊपर जो था प्राइस 30 रुपये थी, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, मतलब ये ऊपर नहीं जा सकी, 28 रुपये तक गई, 28 रुपये तक गई, फिर क्या हुआ, फिर ये रेट नीचे गिरना शुरू हो गया, मतलब वहाँ तक 30 रुपये तक नहीं पहुँच पाई, तो क्या हुआ ये नीचे गिर गई, यहाँ तक आ गई। 25 से स्टार्ट हुआ था, 25 से स्टार्ट हुई थी, 25 से स्टार्ट हुई, 28 तक क्या किया, हाई बनाया, फिर क्या हुआ क्लोजिंग कहाँ दे दी, 22 पे क्लोजिंग दे दी, मान लीजिए 22 पे क्लोजिंग दे दी, और गिरी कितनी है, 5 रुपये नीचे गिरी है, मान लीजिए यार ये एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल है, 5 रुपये नीचे गिरी, ठीक है यहाँ से मतलब 25 पे स्टार्ट हुई, हाई कितना बनाया 28 रुपये का, और लो कितनी हुई है 20 रुपये, और क्लोजिंग कितने हुई है 22 रुपये। एक कैंडल की 4 कीमतें होती हैं, 4, ठीक है एक कैंडल की, ये हमें सब कुछ बता रही होती है। अब आगे ज़रा देखिएगा, ये जो कैंडल थी ना, ये जो कैंडल, इस कैंडल को देखना, इसने क्या किया है, मतलब 22 रुपये भी कीमत क्या चल रही है, 22 रुपये,
20 रुपये यहाँ तक आई थी, ये जो वीक हल्की सी नज़र आ रही है इसको हम 20 रुपये कह रहे हैं, मतलब 20 रुपये थोड़ा सा और नीचे आई थी, फिर क्या हुआ ऊपर गई है तो 22 पे आकर रुक गई। अब अगली कैंडल जो बनी है ना इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और जब ये बनता है ना तो एक दो कैंडल बाय की बनती हैं, क्योंकि ये होती है रिजेक्शंस होती हैं, बायर हावी होता है। ये तब बनता है जब कोई ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होना हो ना, ये तब बनता है। ठीक है, अब आगे ज़रा देखिएगा। तो अब आगे इसको स्पिनिंग टॉप को डिस्कस करते हैं कि हमारी जो क्लोजिंग थी ना 22 रुपये तक थी। यहाँ ये कितना नीचे, पहले नीचे गिरा है, नीचे कितना गिर गया? 18 रुपये तक आ गया रेट, 18 रुपये तक आ गया। लेकिन यहाँ कितना गिरा हुआ था? मतलब 18 रुपये, यहाँ 20 रुपये तक गिरा हुआ था। मतलब फिर भी ना ये स्पिनिंग टॉप ने ना क्या किया है, यहाँ जो लो बनाया हुआ था ना इसको नहीं क्रॉस कर पाया। ये देखो लो जो था ना इसको नहीं क्रॉस कर पाया, तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मार्केट फिर ऊपर गई, फिर वही जो 28 रुपये तक आ गई, क्योंकि इस रेट ये इसने कितना का हाई बनाया था? 28 रुपये। मार्केट फिर 28 रुपये, मतलब वहाँ पहुँच गई, रेट खुद पहुँच गया। रेट हाँ इसने भी वहाँ का हाई बना दिया। और इसने फिर क्या किया? क्लोजिंग कहाँ दी? पहले यहाँ हमारा रेट था 25 रुपये रेट था हमारा, और इसने क्या किया? क्लोजिंग कहाँ दी है? 24 रुपये पे आके थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दे दी, मतलब बुलिश बन गई है, बुलिश स्पिनिंग टॉप बन गया। ये ट्रेंड को बताता है। आगे क्या हुआ आगे ज़रा देख लें। ये भी स्पिनिंग, इसको भी हैमर कहेंगे। ठीक है, हैमर टाइप कैंडल होती हैं यार, ये डोजी की एक टाइप्स है ये भी। ठीक है, और इसको ड्रैगन फ्लाई भी बोलते हैं अंदाज़न ना, ऐसी वैसी बोलते हैं कुछ, मुझे अब कन्फर्म नहीं पता ना। इन काम करने का पता है कि ये किस तरह इनका काम होता है। अब आगे देखना है। अब ये क्या हुआ इसको देखना। अब यहाँ हमारी कीमत थी 24 रुपये, क्योंकि यहाँ थी 25। इसने इस कैंडल ने क्या किया? थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है। ठीक है ना, मतलब यहाँ रेट था 22 रुपये, ये क्या हुआ? सिर्फ 24 रुपये पे आया, 24 रुपये पे आके क्लोज होगी, मतलब थोड़ा सा रेट बढ़ा है। पहले 25 था इस कैंडल का, लेकिन पिछली जो ये स्पिनिंग टॉप का जो रेट हुआ वो 24 हो गया। मतलब कीमत बराबर हो रही है। कीमत क्या हुआ है? कीमत का जो फंडा है ना वो बराबर हो रहा है। ठीक है, वैसे मैंने ट्रेड क्लोज करके गलती की है। ठीक है, क्योंकि यार देखिए अभी भी बड़ा अच्छा ही हुआ। ठीक है, अच्छा हुआ क्लोज कर दी, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पहुँचे हुए थे। तो यहाँ क्या हुआ है ये देखना, यहाँ हम पहुँचे हुए। यहाँ क्या हुआ? 22 की कीमत की क्या थी? 24 थी ना, 24। और फिर अगली जो कैंडल बनी ना 24 से स्टार्ट हो गए ना 25 पे दोबारा आ गई। क्या हुआ? 25 पे क्लोजिंग दे दी यार। एक तो ये जो मसला बनता है ना 25 पे। अब ज़रा गौर करना है आपने, इस कैंडल का भी रेट 25 था और इस कैंडल का भी क्या हुआ? रेट 25 बराबर हो गया। मार्जिन क्या हुआ? बराबर होगी। कैंडल की जो इक्विटी थी वो बराबर हो गई। मैं एक लाइन जहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, मतलब बराबरिंग क्लोजिंग दे दी, इसके बराबर रेट हो गया। अब जो अगली कैंडल बनी ना ये वाली कैंडल, इसने क्या किया? वही 25 से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, कितना गिर गई? पूरे 5 रुपये। कहाँ आ गई? 20 रुपये तक रेट आ गया। फिर क्या हुआ? फिर रिजेक्शन लगी, रेट फिर क्या हुआ? बढ़ गया रेट, यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ तक 28 रुपये तक आ गया। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ये 28 तक आई मार्केट, 28 तक रेट आ गया। और क्लोजिंग कितना हुई? 26 पे क्लोजिंग हो गई। क्या हुआ? 26 पे। इन तमाम कैंडल का यहाँ 25 था ना रेट हमने रखा हुआ, यहाँ थोड़ा सा ऊपर आके 26 पे क्लोज हुई। और हाई कितना बनाया इन्होंने? 28 का बनाया। एक और लाइन लेता हूँ मैं यहाँ आपको समझाने के लिए। ये यहाँ हो गया। ठीक, अब आपको लग गई होगी समझ अच्छे से। ठीक है, ये लाइनें कितनी ज़रूरी होती हैं। तो अब यहाँ देखें, अब ये जो कैंडल है ना ये हमारी एक कन्फर्मेशन है। ये वाली कैंडल ये एक कन्फर्मेशन है। ठीक है ना, और यहाँ हम एक लाइन और लेंगे। ठीक है, ये साथ साथ मैं डिस्कस करता चला जाऊँ। ये यहाँ लेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ इस कैंडल ने ना लो बनाया हुआ था, ये जो यहाँ इतना गिरी थी। तो अब जो अगली कैंडल बनी है ना इसकी वीक नहीं है। मतलब ये क्या हुआ है? वही जो 26 से स्टार्ट हुई है सीधा जी आके इसने क्या किया है? 15 पे आके लो बना दिया। फिर क्या हुआ? ये यहाँ 15 रुपये कीमत थी, यहाँ क्या हुआ? 20 रुपये हो गया। 20 रुपये क्या आके रुक गई, मतलब 6 रुपये गिरी है। पहले कितना गिर गई थी?
दस रुपये गिर गई थी, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर हुई है तो क्या हुआ कि 25 पे आ गई, मतलब सॉरी 20 पे आके क्या हुआ, रुक गई। अब अगली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बन गई। अगली कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल का सारा कमाल इस कैंडल का है, ठीक है। अब इस कैंडल ने क्या किया है, यहाँ ना वही 20 से स्टार्ट हुई, 20 से स्टार्ट हुई और इसने क्या किया, नया हाई बना दिया यार। यहाँ कितना था हमारा, 35 था, आपको याद होगा। और यहाँ क्या हुआ, 40 का हाई बना दिया। वो मतलब 40 की कीमतों को छू आई, वहाँ तक पहुँच आई, वहाँ बता आई कि मैं आने वाली हूँ, आसान लफ्ज़ों में सॉरी, कि वहाँ बता के आगे कि भाई मैं आप आ रही हूँ, प्राइस यहाँ तक मैं लेके आ रही हूँ। तो क्या हुआ, मार्केट ये नीचे गिर गई। मतलब यहाँ हम 20 से स्टार्ट हुई, कितना हाई बनाया, 40 रुपये का हाई बना दिया। एक मैं सबको रिमूव मार लूँ ना ज़रा, अब दोबारा इस कैंडल को डिस्कस करते हैं। मतलब 20 रुपये से स्टार्ट हुई, हाई कितना बनाया, 40 का, क्लोज कितने पे हुई, 30 पे क्लोज हुई, 10 रुपये नीचे गिरी है, 30 पे क्लोज हो गई। मतलब यहाँ हमारी जो कीमत बन रही है 30, और यहाँ कितना गिरी है, 20 गिरी है रेट, मतलब यहाँ तक 20 रुपये तक गिरी है, ठीक है। अब फिर अगली जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये इसने क्या किया, जब ये गिरने लगी है ना, वही 20 से स्टार्ट कर दिया, सॉरी 30, क्योंकि 40 तो टोटल था ना हमारा, 40 का जो ये टोटल प्राइस थी इससे कैंडल की ना, 40 टोटल प्राइस थी। तो क्या हुआ, 30 पे आके क्लोज हुई, 30 पे क्लोज, ये इसने क्या किया, 28 रुपये नीचे गिरी है, या मान लीजिए 28 रुपये, 2 रुपये नीचे गिर के ना, ज़्यादा नहीं गिरी, ये तो खैर 10-10 रुपये गिर रही थी, ये सिर्फ 2 रुपये गिर के ना, फिर वही 20 से स्टार्ट होके ना 35 तक पहुंच गई, 35 तक पहुंच गई। मतलब 35 तक पहुंच गई, मतलब मार्केट पहले बता आई थी 40 पे जाके भाई मैं आने वाली हूँ, अब 35 पे तो ये चली चुकी है। तो अगली कैंडल बनी ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बन गई। इसकी अब ये देखो कि इसको मोरोबोजो भी बोलते हैं, मोरोबोजो कैंडल के इसके छोटी सी हल्की सी वीक होती है। अब यहाँ क्या हुआ कि 35 पे गई है और क्लोज कहाँ हुआ, 32 पे आके क्लोज हुई, थोड़ा सा नीचे आके 32 पे ना, 32 पे आके क्लोज हो गई। यार इसको ज़रा मैं कर लूँ साइड पे यार, बस ज़रा आइडिया, इनको प्राइसेस कोई समझना होता है यार, और कोई फंडा नहीं होता, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। अच्छा, अब जो अगली कैंडल इसकी विक नहीं बनी, ठीक है, नीचे विक हल्की सी है, स्टार्ट कहाँ, इसका क्या रेट था, 35 पे गई, 32 पे आके ना क्लोज दे दिया। मतलब यहाँ जो था चल रहा 28-29 ये चल रहा था, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा आके 32 पे पहुँच गई। अब अगली कैंडल ने क्या किया, ये क्या हुआ, 32 रुपये से स्टार्ट हुई, ये रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये ना मतलब 40 था ना, 38 तक पहुंच गई। हाई नहीं बनाया इसने, हाई नहीं बनाया। अब अगली कैंडल क्या क्या, अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने 1 घंटा लगा दिया इस इतनी सी प्राइस पे, ठीक है ना। ये अब थोड़ा सा यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। अब यहाँ ना मार्केट ने एक ना माँ बेटा बना दिया, जो बेरिश इनगल्फिंग बोलेंगे, ये अपोजिट होता है। इसने क्या किया, तो कैंडल ना एक बड़ी कैंडल बन गई, एक छोटी कैंडल बन गई। तो क्या हुआ, थोड़ा सा ना रेट नीचे गिरा है, यहाँ तक ना M1 और M5 पे अच्छा भला गिरता है ये, ठीक है। यहाँ तो हम खैर पता नहीं चलता ना, यहाँ तक रेट गिर गया, यहाँ तक गिर गया रेट, ठीक है। मतलब 40 तक ये पहले क्या हुआ, ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये ज़रा गौर करना है आपने ना। मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं एक लाइन ले रहा हूँ और इसी के नीचे वाली लाइन को ले लेते हैं यार। ये देखना, ये 40 को पहले गया, पहले ये बातें करके आया था कि भाई मैं 40 तक आने वाला हूँ। ये देखो ये 40 तक, यहाँ क्या हुआ, मार्केट पहुँच गई, 40 को क्या हुआ, टच कर गई, वहाँ तक हो के आ गई, 38 की क्लोजिंग भी दे दी, 38 तक कंफर्म भी कर रहा है कि मैं भाई 38 तक पहुँच आई हूँ, ठीक है। मतलब कंफर्म होता जा रहा है कि भाई रेट बढ़ता जा रहा है। अब आगे क्या हुआ, अब यही सीन ना, ये वाला सीन ना, एक मिनट यार, कलर में ये ले लेता हूँ, ये देखो, अब यही सीन यहाँ भी हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो नीचे विक है, यहाँ देखो नीचे विक है, ऊपर विक नहीं थी। अगली कैंडल ने क्या किया, सारा उल्टा ही कर दिया मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ देखना है आपने, फिर क्या हुआ कि ये बेरिश इनगल्फिंग बना है, तो क्या मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी है, इस पॉइंट तक गिरी है, सिर्फ इस पॉइंट तक। ये गलत ले रहा हूँ लाइन में, आप ज़रा सही लीजिएगा, ये इस पॉइंट तक, मतलब जहाँ रेट कभी 35 था ना हमारा, यहाँ 35 रुपये से नीचे नहीं गई
यहाँ तक आ पहुंची, 35 से नीचे नहीं गई। अगली जो कैंडल बनी ना, इसको लॉन्ग लेग डोजी भी कहते हैं, स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, सारे यार इसको कहते हैं। स्पिनिंग टॉप बना, ये जो कैंडल है ये हमारी स्पिनिंग टॉप की कैंडल है। ये मतलब ट्रेंड में बनती है, ट्रेंड में ऐसे बनती है कि ये क्या करती है, हमें प्राइसेस के बारे में बताती है कि यहाँ कन्फर्म होने वाला है, यहाँ नहीं होने वाला। अब जिसने क्या किया है, ये जो इस कैंडल को मैं ज़रा ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, अब लग गई होगी समझ के किस प्राइस को होके ये आई है। ये कैंडल पता है किस प्राइस को होके आई है, ये मैं बताता हूँ आपको। कहाँ गया समझाने वाला यार, कहाँ थे यार हम, मुफल्ला गायब हो गए यार। हाँ यहाँ थे हम, यहाँ थे, हाँ यहाँ थे। अब ये क्या हुआ है कि पहले ना इन प्राइस को देख लें, यहाँ प्राइस कितनी बार टच हुई है, 1 2 3 4 बार। इस स्पोर्ट थी हमारी ना, कोई स्पोर्ट रेजिस्टेंस थी, इसको टच होके क्या किया, स्पिनिंग टॉप बना दिया, कंफर्म दे दिया भाई घुस जाओ बाय के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ तक बाय हो गया मार्केट। अब ऊपर वीक नहीं थी, अगली जो कैंडल बनी है ना वो सेल की बन गई, और ये देखो इतना गिरा है। और ये कहाँ तक गिरा है, ये भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, और पीछे ज़रा हिस्ट्री में देखते हैं क्या हुआ, कहाँ तक गया ये। ठीक है, ये देखो ये एक ट्रेंड भी बना रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड कैसे बन रहा है, अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में नॉलेज हो ना, तो अब ये देखो यार ये कितना गिर गया है, कितना गिरा है, ये पता है क्यों गिरा है। अगर कोई एक्टिव माइंड बंदा बैठा होगा ना, तो हमने ट्रेड क्लोज कर दी थी इसी वजह से, क्योंकि बाय में था, लेकिन क्या हुआ कंफर्म का पता नहीं चलता ना, कंफर्मेशन कब वो आ जाए, कब क्या होगा। अब इसके ना ऊपर विक नहीं है, ऊपर विक नहीं है, ये देखो स्पिनिंग टॉप सेल का बना है। ये तो जस्ट हमें फंसाने के लिए ना ये जो कैंडल दी गई थी, ये स्पिनिंग टॉप क्या कह रहा है कि सेल जाना है, ये क्या हुआ, ये हमें फंसाने के लिए मार्केट ने बनाई ये कैंडल। अगली जो कैंडल बनी इसके ऊपर विक नहीं है, देख रहे हो विक नहीं है, विक नहीं है, और ये देखो रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, ये देखो रिजल्ट आपके सामने। तो यार कोई इतना मुश्किल नहीं होता, कोई इतना फंडा नहीं होता। अब ये देखो कि क्या कर रहा है ये, पहले मार्केट ने ना, मैं बताऊँ आपको क्या हुआ, यहाँ तक जाने के लिए घंटों गुजार दिए, घंटों। अभी 1 घंटे में आ रही है नीचे, 1 घंटे में ये नीचे आ रही है। H1 पे देख लेते हैं, ये देखो H1 पे पता क्या हुआ आपको, अगर थोड़ी सी भी समझ लगी होगी तो ये यहाँ बेरिश इनगल्फिंग बन गया, थोड़ा सा मतलब ऊपर क्लोजिंग दी है, इसकी 7 क्लोजिंग दी है, ये माँ बेटा बोलते हैं यार इसको। अब यहाँ देखना यार ज़रा, अब ये बुलिश बना है माँ बेटा। ठीक है, पहले क्या वो 7 छोटी कैंडल है और 7 बड़ी कैंडल है, और ये देखो डोजी भी बना हुआ है 7 डोजी H4 पे, डोजी कंफर्म देते जा रहे हैं कि भाई बाय कर दो, फिर कंफर्म आई, फिर सेल कर दो, फिर कंफर्मेशन आई, बाय कर दो। तो यार ये होती है प्राइस एक्शन, प्राइस को समझना सिंपल फंडा है यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी इतना औखा काम नहीं है। जस्ट यार हमें कुछ समझना होता है मार्केट को, बस कि करना क्या होता है। अब ये देखो, अब कितने दिन हो गए मार्केट को, यहाँ 1 2 3 दिन हो गए भाई, मार्केट इस रेट को डिसीजन नहीं कर पा रही। यहाँ बहुत बड़ी फ्लक्चुएट होने वाली है, या तो मार्केट सेल जाएगी, सेल ही सेल, या बाय निकलेगी। और ये देखो ये होता है स्पिनिंग टॉप, सॉरी लॉन्ग लेग डोजी, ये सेल का लॉन्ग लेग डोजी बना है। तो क्या हुआ, पूरी मार्केट सेल होगी। अगले दिन क्या हुआ कि फिर वो सेम रेट्स पे क्लोज हुई, फिर क्या हुआ, फिर ये सेम रेट्स पे क्लोज हो रही हैं। ये देखो आप, ये सेम रेट्स पे क्लोज हो रही हैं। क्यों क्लोज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन के फंडे चल रहे हैं, यहाँ प्राइसेस का डिसीजन नहीं हो रहा, यहाँ डोजी इसलिए बन रहे हैं, यहाँ लॉन्ग लेग डोजी बन रहे हैं, यहाँ ग्रेवस्टोन डोजी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये प्राइसेस का नहीं हो रहा फाइनल। अब ये देखो ये जो शक्ल बन गई है ना, ये ड्रैगन फ्लाई की बन गई है। ये मतलब हमें बाय ट्रेंड का भी बता सकता है। अभी तो खैर बड़ा टाइम पड़ा है डे 1 की कैंडल कंप्लीट होने में, जब ये कंप्लीट होगी ना तब कंफर्म एंट्री हो जाएगी कि यार ये बाय होगा या सेल। अगर बाय दी वे ये थोड़ा सा ना ये वाली कैंडल यहाँ तक क्लोज हो गई तो लाला जी मार्केट बाय जाएगी। अगर ये इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर तो कंफर्म जो सेल है यार, फिर आपके इंडिकेटर काम नहीं आने वाले। ठीक है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं काम आने वाला, आपका कोई रिपोर्ट काम नहीं आने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं काम करने वाला, कोई एक्सपर्ट एडवाइजर नहीं काम करने वाला, क्योंकि भाई मार्केट है,
ये कोई तुम्हारे इंडिकेटर या हमारे इंडिकेटर पे नहीं काम करने वाली, ये खुद के प्राइस सेक्शन पे ये काम करती है, खुद के फंडामेंटल्स ये बनाती हैं। अब थोड़ा सा मैं प्राइस सेक्शन को भी करता चला जाऊँ यहाँ। जब ये देखो अब मार्केट ने क्या किया है यार कि यहाँ पहले ऊपर गिरी है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, इसने जनाब ऐसे ऐसे करते यहाँ हम मतलब एक लाइन लगा देते हैं, ऐसे आपको सही नज़र आ रहा होगा। ऊपर से आई है मार्केट, एक यहाँ मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाइट रख रहा हूँ। ऊपर से आई है मार्केट, ऊपर निकली है, फिर नीचे आई है, पहले हाई लोअर हाई बनाती जा रही है ऐसे ऐसे, ये यहाँ तक ना आ गई, एक लिमिट तक आ गई। यहाँ क्या हुआ, यहाँ अब ना ब्रेकआउट भी हो सकता है बहुत बड़ा। ये यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ ना ये देखो अब ऊपर नहीं जा रही, पहले तो बड़ा ऊपर उछल रही थी मार्केट, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। अब इसको ना वीकली पे देख लेते हैं। वीकली पे ये देखो, वीकली पे अगर ये एक हफ्ते की ये कैंडल बन रही है, अगर ये वीकली पे ये पता क्या करने वाला है, अब ये सेल होने वाला है। देखो ज़रा ये देखो अब ये इसने ऐसे जाना है, इसने क्या होना है ऐसे। आप बेशक चेक कर लीजिएगा, ग्राफ पे चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताएगा भाई आप सही कह रहे थे, वीकली में ये ऐसे ही जाने वाला। ये एक हफ्ते बाद की कैंडल बन रही है, ये ना हो कि आप डे 1 पे H1 पे ओपन करके दिखाएंगे भाई आपने झूठ बोला। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं रियल कह रहा हूँ भाई। इसने कहाँ तक आना है, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आके फिर हो सकता है ये ऊपर को निकले, क्योंकि यहाँ हमारी ऑलरेडी ये देखो ऑलरेडी क्या हुआ है कि यहाँ हमारी जो प्राइसेस हैं ऑलरेडी ओपन थी, यहाँ तक थी मार्केट पहले, ये हमें पागल बना चुकी थी यहाँ आके। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखो रिजेक्शन लग रही है, ठीक है। रेट मतलब क्या हुआ कि इसने मान लीजिए कि ये रेट था 30 रुपये, 30 रुपये से ओपन हुई है, और क्या हुआ कितना रेट गिराया है 20 रुपये नीचे गिर रही है, 20 रुपये नीचे गिर चुकी है। अब कितने पे जा रही है, मतलब ऊपर जा रही है, हो सकता है 25 पे आके क्लोज हो जाए, मतलब यहाँ तक आके क्लोज हो जाए, लेकिन यहाँ इसने ऊपर जाना है क्योंकि रिजेक्शन लग रही है। और ये कहाँ क्लोज होनी है, यहाँ तक क्लोज हो सकती है। ये यहाँ तक ये जो कैंडल है ना, ये जो लाइन लगी हुई ना हमारी, ये यहाँ तक क्लोज हो सकती है। तो यार इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह। यार अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यार, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एग्री हूँ, बताऊँगा आपको, ज़रूर गाइड करूँगा। जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर करूँगा। यार ये 1-2 लेक्चर मेरे और आएंगे इसी प्राइस के हवाले से और प्राइस सेक्शन के हवाले से। इंशाल्लाह आपके तमाम जो है ना सवाल जवाब क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल A to Z समझ लग जाएगी, आप अपने प्रॉफिट लेने के काबिल हो जाएंगे, खुद ट्रेड करने के लिए ना काबिल हो जाएंगे। तो ज़्यादा चाहूँगा यार, अल्लाह हाफिज़।